और यहाँ जो भोजपुरी में भी जो चल रहा है, चाहे मगही में, तो ये सब अश्लीलता का जो गाना चल रहा है, अगर सेंसर बोर्ड बन जाए ना, तो मैं चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड बन जाए, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। सभी अच्छे गाने वाले गायक रहेंगे, बाकी जो खराब गाते हैं उनको रास्ता देखना पड़ेगा। गंदा अश्लील अभी जो बनेगा साफ सुथरा बनेगा। ये मार्केट ऐसा हो गया, डिजिटल मार्केट हो गया, सैटेलाइट का मार्केट हो गया है। ये हॉल पे तो अब रहा नहीं, देखिए रहे हॉल में कितना फिल्म चल रहा है। तो जो कमाई है और प्रोड्यूसर भी ये सैटेलाइट देखकर ही फिल्में बना रही है, और सैटेलाइट के हिसाब से अगर हम लोगों को चलना है तो साफ सुथरी फिल्में बनाना है, गाने अच्छे बनाने हैं। और यहाँ जो भोजपुरी में भी जो चल रहा है, चाहे मगही में, तो ये सब अश्लीलता का जो गाना चल रहा है, अगर सेंसर बोर्ड बन जाए ना, तो मैं चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड बन जाए, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। सभी अच्छे गाने वाले गायक रहेंगे, बाकी जो खराब गाते हैं उनको रास्ता देखना पड़ेगा। और खराब गाना गाकर लोग ऐसा ऐसा गा रहे हैं कि हम लोगों को भी कहीं कहीं सुनना पड़ता है। लोग कहता है अरे ये भी तो, हम लोगों को भी लोग कहता है अरे भैया ये गाना देखिए भोजपुरी में। एक आदमी भी खराब काम करेगा तो सब बदनाम हो जाएगा, चाहे आप बढ़िया काम ढेर करिए और एक दो गलत काम कर दीजिएगा, वही लोग गिनने लगते हैं। जैसे अभी मैं वृद्धाश्रम गया था, जब मैं वृद्धाश्रम गया तो जाकर मुझे हम कुछ सोच के और गए थे कि वहाँ जाएंगे तो सब लोग देखने ही गए थे, मिलने ही गए थे, ये कोई पब्लिसिटी के हिसाब से हम नहीं गए थे। जाकर कंबल सबको दिए और सबसे बारीकी से मिले, एक एक करके। करीब 20 लोग थे। किसी की बेटी का मकान है 5 तल्ला पटना में, तो किसी का बेटा IAS है, तो फिर इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी माँ और पिता वृद्धाश्रम में है। इतना दुख हुआ ये बात सुनकर, रोने लगी एक माता वहाँ कि बेटा हमारा बाढ़ के लायक है मन करा था, हमारा मरी जाए के मन करा था। मतलब एकदम विभोर हो गए वहाँ जाकर। लगा कि कैसा है बेटा जो कि माँ पेट में 9 महीना रख के इतना पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसको घर से बाहर एक रूम नहीं है उसके लिए, जबकि पूरा 5 तल्ला मकान में 15 गो रूम हुई कम से कम। उसके बावजूद भी एक रूम माँ बाप के लिए नहीं है। तो ऐसा रूम, ऐसा मकान, वैसा बेटे पे लानत है। और आज वो ऐसा किया है तो कल उसका बेटा भी उसके साथ ऐसा करे। ये पृथ्वी पे ही किए हुए कर्मों का फल मिलता है सबको। तो इसलिए माँ बाप का सभी लोग सेवा करें और माँ बाप का ख्याल रखें। इन्हें कि बूढ़ा हो जाए तो इन बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। बच्चा में जैसे लोग करते हैं वैसे जाके बुढ़ारी में भी लोग करेंगे। तो सब समझना पड़ेगा और सेवा करना होगा माता पिता, क्योंकि एक दिन सब लोग बूढ़ा होगा। वैसा बेटा खातिर भैया का संदेश दें अपना माई बाबू कहीं ना समझेगा, वो तो उसको ऐसा समझ में आएगा एक दिन कि जब उसका बेटा उसके साथ वैसा करेगा, तब समझ में आएगा कि हमने ऐसा गलती किया था। और वैसा जरूर करेगा, वो जरूर करेगा, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल इस पृथ्वी पे सबको मिलता है। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, सब यहाँ से करके यहाँ में जाता है। तो जिस तरह से गुंजन भैया वादा किए थे कि हम शादी होने के बाद, रिसेप्शन होने के बाद जाएंगे वृद्धाश्रम, गए वहाँ पे अपना जो भी इनसे हो सका उतना किए। और मनीष कश्यप जी से आप वादा किए थे, मनीष भैया वहाँ पे पहुँचे थे आप। भाभी जी भी गई थी, भाभी जी को कैसा लगा भैया? अरे बहुत अच्छा। हाँ, वो तो जा करके उस महिलाओं में जाके बैठ गई जो माई लोग वहाँ रह ली, और वो सब माँ लोग भी सब हाथ पकड़ के बेटी बेटी एकदम पूरा लगा कि एक माहौल ही चेंज हो गया वहाँ पे जाने पे। मनीष भाई वही मैंने वादा किया था ये एक इंटरव्यू में शादी वाला में, कि ये शादी के बाद हम वृद्धाश्रम जाएंगे। अभी हम कोई टूर पे नहीं गए हैं, देवघर गए हैं और वृद्धाश्रम गए हैं, अब कहीं जाएंगे। हनीमून मनाने जा रहे हैं कि नहीं? हनीमून यही तो सब पूछा था कि हनीमून जाए के तो वृद्धाश्रम गए। कई लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा लोग खुश ही है कि कोई वृद्धाश्रम, कोई हनीमून में जाता है लोग, और आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो कुछ अलग हो गया। नहीं, बाबा को तो भैया दर्शन कर लिए, देवघर चल गए, वृद्धाश्रम भी चल गए, शूटिंग भी कर रहे हैं दर्शकों के लिए। प्यारा सा सैड सॉन्ग आपकी आवाज से नहीं होगा तो फिर ये थोड़ा सा प्यारा सा युवक लैया खाती भैया सैड सॉन्ग बहुत सहारा रहेला, 2 लाइन हो जाए। अभी जो नया जो मेरा गाना है यार मर जाए, बहुत अच्छा है।
दर्द भरा गाना है। घुट घुट के कैसे जिए हम तोहरे याद में, हरे सूखल गुलाब राखल बा आजू किताब में, सूखल गुलाब राखल बा आजू किताब में। घुट घुट के कैसे जिए हम तोहरे याद में, सूखल गुलाब राखल बा आजू किताब में। ये बहुत पुराना गाना है हमारे बाटी, बाकी जब भी हम मंच पे जाइए तो गाना जरूर गाइले। बहुत अच्छा लगेगा, हमरा बहुत करीबी अपन बहुत सारा गाना, बाकी हमारा बहुत प्रेम बा गाना से। जब मंच पे जाइए तो सुबह के बेला में चाहे सेकेंड एंट्री में ये सब गाना चलेगा। ये सब गाना अमर भी बा भैया। जाते जाते दर्शक से का अपील करी चाहते हैं? सब लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अभी जब मैं वृद्धाश्रम गया हूँ जब से मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े बड़े घर के लोग, माई बाबूजी सब लोग, कोई 3 बार मुखिया रह चुकी हैं, वो लोग वृद्धाश्रम में हैं। हम पूछें तो नाम का बाटे तो कारण कि हमारा सब मुखिया जी कहते रहे। बताओ जो मुखिया रहे पंचायत के भविष्य बनौले रहे एक समय, हाँ वो वृद्धाश्रम में बड़े, तेकरा से बड़ा दुर्भाग्य का हो सकेगा। इसलिए कहेंगे हर एक बेटा अपने माँ बाप का ख्याल रखे, पूरे परिवार का ख्याल रखे। और सभी जनता जनार्दन से मेरा विनती है कि आप लोग को जहाँ भी असहाय लोग मिले, जहाँ भी देखें कोई दिक्कत में है तो उसका सहयोग करिए, आपका भी भला होगा। जय हो।